डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 5 सब्जेक्ट होने वाला है ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, जिसके चैप्टर संख्या 4 खाएं आम 12 महीने चैप्टर के जो पाठ की पुस्तक के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका हम आंसर लेकर के आए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अमन को क्यों लगा कि आलू खराब हो गए हैं? तो आंसर लिखेंगे, आलू से खराब बदबू आ रही थी, इसलिए अमन को लगा कि आलू खराब हो गए हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो गया है? तो आंसर लिखेंगे, मैंने कई बार घर में खाने को खराब होते हुए देखा है। जब खाने से खराब बदबू आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि खाना खराब हो गया है। अगला प्रश्न है, प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू वह खा लेती तो क्या होता? आंसर लिखेंगे, प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया क्योंकि आलू खराब हो गए थे। यदि नीतू वह खा लेती तो वह बीमार हो जाती। अब है कुछ लिखो। प्रश्न संख्या 1 है, रसोई घर में खाने पीने की कुछ चीज़ें चुनकर लिखिए। तो आंसर लिखें, जो 2-3 दिन से ख़राब हो जाती हैं वे चीज़ें होती हैं सब्जी, दूध, ब्रेड, पके चावल आदि। और हफ्ते पर ख़राब नहीं होने वाली चीज़ें होती हैं चटनी, कटर, शक्करपारे, सौंफ आदि। महीने भर तक ख़राब नहीं होने वाली चीज़ें होती हैं आटा, गुड़, सौंफ, घी, चावल, दाल, बिस्किट आदि। अगला प्रश्न है, अपने दोस्त की सूची देखो और उस पर चर्चा कीजिए। आंसर लिखेंगे, विद्यार्थी अपने विद्यार्थियों की सूची देखकर चर्चा करें। यह जांचें कि क्या सभी ने एक सी चीज़ें लिखी हैं या अलग। जो भिन्न हो उनको अपनी सूची में जोड़िए। प्रश्न संख्या 2 है, क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में यही रहेगी और क्या बदलेगा? आंसर लिखेंगे, नहीं, हमारी सूची हर मौसम में बदलती रहती है। गर्मी में खाना जल्दी ख़राब होता है जबकि सर्दियों में खाना जल्दी ख़राब नहीं होता है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर पर खाना खराब हो जाता है तो तुम उसका क्या करते हो? तो आंसर लिखेंगे, खराब खाने को हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं। अगले, बीजी ने बनाई लोटाई ब्रेड, जिसका पहला प्रश्न है, क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटा दिया होगा? उन्हें ब्रेड खराब क्यों लगी? तो आंसर लिखेंगे, इस तस्वीर में ब्रेड पर धब्बे नज़र आ रहे हैं, यह फूली हुई सी लग रही है, इसलिए बीजी ने लौटा दी। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है? तो आंसर लिखेंगे, पैकेट पर दी गई जानकारी से यह पता चलता है कि उसका मूल्य क्या है, उसका वजन कितना है, उसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ है और यह कब बनी है और इसका प्रयोग कब तक हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब तुम बाजार से कोई सामान खरीदते हो तो पैकेट पर लिखी कौन सी जानकारी देखते हो? आंसर लिखेंगे, मैं बाजार से कोई सामान खरीदते समय उसकी बनाने की तिथि, उसका वजन और उसका मूल्य देखता हूँ। खाना कैसे खराब होता है? प्रयोग, पूरी कक्षा मिलकर यह प्रयोग करें। रोटी या ब्रेड के टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद कर दो। कुछ दिन तक ब्रेड को रोज़ देखो। जब तुम्हें कोई बदलाव न दिखे तो दी गई तालिका को चार्ट पर बनाओ और चर्चा करने के बाद उसे रोज़ भरो। पुस्तक में दी गई तालिका में अपने प्रयोग की जानकारी भरनी है। पहला प्रश्न है, पता करो इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है। ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से आई होगी? तो आंसर लिखेंगे, ब्रेड के सड़ने से यह बदलाव आया होगा। फफूंद के जीवाणु वायु में रहते हैं, वहीं से ये ब्रेड पर आए होंगे। अगला प्रश्न है, अलग अलग खाना कई तरह से खराब हो सकता है। कुछ खाना जल्दी खराब होता है तो कुछ देर में। खाना किन किन कारणों से और किन किन स्थितियों में जल्दी खराब होता है, उसकी सूची बनाइए। तो आंसर लिखेंगे, खाना गर्मियों और बरसात में अधिक खराब होता है। उसके कारण निम्नलिखित होते हैं, दूध को अच्छी तरह से नहीं उबालना, खाना को ढककर नहीं उबालना, हरी सब्जियों को गर्म जगह पर रखने पर और अचार को नमी से नहीं बचाने पर। अब है मिलान कीजिए। दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के उपाय हैं। खाने की चीज़ों का उनके उपाय का लाइन कर मिलान कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, एक तरफ खाने की चीज़ें और दूसरी तरफ लिखेंगे घरेलू उपाय। तो इसमें पहला है पके हुए चावल। तो इन उपाय लिखेंगे, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज और लहसुन खुले में रखते हैं और नमी से बचाकर रखते हैं। अगला है लिखो।
प्रश्न संख्या 1 है, आम के गूंदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया जाता है? आंसर लिखेंगे क्योंकि गुड़ और चीनी आम को ख़राब नहीं होने देगी, धूप से नमी नहीं रहेगी। प्रश्न अगला है, बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छांटे? आंसर लिखेंगे क्योंकि पके हुए आम में रेशे कम होते हैं। अगला प्रश्न है, भाइयों ने मामिडी तांड्रा कैसे बनाया? अलग अलग चरण समझाइए। तो आंसर लिखेंगे, भाइयों ने मामिडी तांड्रा बनाने के लिए सबसे पहले बाजार से चटाई, कैजुरीना, पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीदी। उसके बाद अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहाँ अच्छी धूप आती हो। वहाँ भाइयों ने डंडों से एक मचान बनाया। उन्होंने इस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी, पके हुए आम से गूदा निकाला, फिर गूदे को छाना, उसमें गुड़ और चीनी मिलाकर इस गूदे की एक पतली परत चटाई पर फैला दी। 3-4 दिनों तक यही प्रक्रिया दोहराई गई। 1 सप्ताह में मामिडी तांड्रा तैयार हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तुम्हारे घर में कच्चे व पके हुए आम से क्या क्या बनाते हैं? तो आंसर लिखेंगे, हमारे घर में आम से चटनी, अचार, आम पापड़, सेक, जूस आदि बनता है। अगला प्रश्न है, तुम्हें कितनी तरह के अचार के बारे में पता है? सूची बनाइए। तो आंसर लिखेंगे, हमें आलू, आंवला, आम, नींबू, कटहल, मिर्ची और जमीकंद के अचार के बारे में पता है। चलते हैं अगले, पता करो और चर्चा करो। पहला प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर का कोई अचार बनाता है? कौन सा अचार कौन बनाता है? उन्होंने यह तरीका किससे सीखा? आंसर लिखेंगे, हाँ, मेरे घर में आंवले का अचार बनता है, मेरी माताजी बनाती है, उन्होंने यह नानी जी से सीखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? अचार बनाने का क्या क्या तरीका है? आंसर लिखेंगे, मेरे घर में आम के अचार में धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, मिर्ची, हल्दी, नमक तथा तेल का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आम को काट कर धोया जाता है, फिर इसमें हल्दी और नमक डालकर धूप में सुखाया जाता है, फिर उसमें मसाला मिलाकर और तेल डालकर धूप में सुखाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। पापड़, चटनी, बड़ियाँ आदि तुम्हारे यहाँ कैसे बनाते हैं? आंसर लिखेंगे, मेरे घर में तरह तरह के पापड़, चटनी, बड़ियाँ आदि बनाई जाती हैं। पापड़ उड़द के दाल को पीसकर मसाले मिलाकर, बेलकर तथा धूप में सुखाकर बनाया जाता है। धनिया की चटनी सील पर पीसकर बनाई जाती हैं। बड़ियाँ यह उड़द के दाल को पीसकर और उसमें मसाले डालकर मिलाकर बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। अगर तुम्हें उस सफ़र में जाना हो तो तुम खाने में क्या ले जाना पसंद करोगे? उसको पैक कैसे करोगे? सब मिलकर ब्लैक बोर्ड पर एक सूची बनाओ। सबसे पहले क्या खाओगे? तो आंसर लिखेंगे, मैं 2 दिनों के सफ़र के दौरान बिस्किट, केक, फल, मेवा तथा पूरी सब्जी ले जाना पसंद करूँगा। पूरी सब्जी सबसे पहले खाऊंगा क्योंकि पूरी सब्जी सबसे पहले ख़राब होती है, फिर फल, बिस्किट तथा केक खाऊंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम क्या समझे? पहला प्रश्न 5 है, शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है, क्यों? अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा? आंसर लिखेंगे, अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में से नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी सी भी नमी रह जाती है तो अचार सड़ जाएगा। अगला प्रश्न है, आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनती हैं। कुछ और खाने की चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उन्हें अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो आंसर लिखेंगे, आंवले का मुरब्बा बनाया जाता है, नारियल की गरी बनाई जाती हैं, कटहल, मिर्च, लहसुन आदि के भी अचार बनाए जाते हैं। तो साथियों, आज का ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। और हाँ, यदि आपको ये संपूर्ण PDF रूप में डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर से वेबसाइट पर जा कर के आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।